दोस्तों, जब भी आपके जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं आने लगें, जैसे धन की किल्लत होने लगे, धन जगह जगह अटकने लगे, या आपको बार बार कर्ज लेना पड़ जाए, या बार बार आपको स्वास्थ्य की समस्याएं आ रही हैं, या आपको बार बार आपका क्लेश बढ़ता जा रहा है, कभी किसी से झगड़ा होगा कि घर में गृह क्लेश बना हुआ है, रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो क्या आप जानते हैं हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाली कुछ चीज़ों के गलत प्रयोग से भी हमारे जीवन में ये सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। हमारी कितनी भी अच्छी दशाएं क्यों ना चल रही हैं, ये गलतियां हमारे जीवन में दुर्भाग्य को लाने शुरू कर देती हैं, घर में रोग बीमारी कलह को बढ़ा देती हैं, धन हानि कराने लगती हैं। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हम जाने अनजाने गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और ये हमारे जीवन में बैठे बिठाए घर में बेवजह ही घर में नुकसान, क्लेश और समस्याएं पैदा करने लगती हैं। और क्या आप ये भी चाहते हैं कि आपका हर दिन आपके लिए लकी हो जाए, शुभ हो जाए और आपको हर दिन आपके क्षमताओं से ज़्यादा आपको मिलने लगे? तो बने रहिएगा, वीडियो बहुत खास है। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। दोस्तों, आपके हर दिन को लकी, शुभ और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, जो कि दैनिक राशिफल पर आधारित होता है, अमृत की बूंद और जादुई अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होती हूँ। इसकी खासियत है, ना तो इसमें राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है और 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष का बुजुर्ग, वो भी इन्हें करके शुभता प्राप्त कर सकता है। आपको कैसे भी मन में क्लेश चलता हो, मन आपका किसी काम में नहीं लगता है, आपको रोग बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, ग्रह दशाएं आपकी अच्छी नहीं चल रही हैं, मन अशांत रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, धन हानि हो रही है, इन्हें आप ज़रूर कीजिए। हर कार्य में आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा, आपका काम बनने लगेगा, आप इन्हें बड़े मनोयोग से करेंगे और आपको इनसे फायदा होने लगेगा। दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त यानी कि ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। तो आपको आपके जीवन से जुड़ी ऐसी ही सरल उपाय देती हूँ जिन्हें आप अपनी समस्याओं से मैच करके आप करके इनसे लाभ उठा सकते हैं। इनसे किसी तरह की कोई हानि नहीं होती। आप विश्वास के साथ में इन्हें कीजिए और इनसे फ़ायदा उठाइए। मेरे लाखों दर्शक उठा रहे हैं, आप भी ज़रूर उठाइए। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आई हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कर लीजिए और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में एक प्यारा सा जो भी आप बोलते हो, राधे राधे, हर हर महादेव, जो जिसको भी आप पूछते हो, नाम अवश्य लिखिए, एक ईश्वर की हाजिरी ज़रूर लगाइए। दोस्तों, हमारे घर में, हमारे जीवन में, हमारी ग्रह दशाओं के साथ साथ में हमारा वास्तु भी खराब हो जाता है हमारी छोटी छोटी आदतों की वजह से। सबसे पहली चीज़ जो हमारे घर में जीवन में समस्याओं को लाना शुरू करती है वो है हमारे घर की झाड़ू। जब हम गलत समय पर झाड़ू लगाने लगते हैं या झाड़ू को जाने अनजाने आपके पैर लगने शुरू हो जाता है, गलत दिशा में आप झाड़ू रखने लगते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको धन हानि कराती है, क्योंकि लक्ष्मी जी का निवास माना जाता है झाड़ू पर। इसीलिए धन त्रयोदशी वाले दिन विशेष रूप से झाड़ू खरीदी जाती है। बहुत बार हम गलत समय पर भी झाड़ू खरीद कर लाते हैं, जैसे शनिवार को भूल कर भी झाड़ू खरीद कर नहीं लानी चाहिए। हमेशा आप अच्छे दिनों में झाड़ू खरीद कर लाइए, शुक्रवार को ले आइए, आप सोमवार को ले आइए। ऐसे दिनों में आप झाड़ू खरीद कर लाते हो, ये बरकत लेकर आती है आपके घर में। झाड़ू कभी भी सूर्यास्त के बाद आपको गलती से नहीं लगानी चाहिए। सूर्यास्त के बाद आप झाड़ू लगाते हैं तो ये उस समय माता लक्ष्मी के आगमन का समय होता है, और जब झाड़ू लगा रहे हो तो झाड़ू के साथ में आपकी समृद्धि भी चली जाती है, लक्ष्मी जी उस घर से रूठ जाती है। झाड़ू कोई आपसे मांगने आए दोस्तों, तो कभी उसको अपनी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। इस झाड़ू देने से भी आपकी समृद्धि चली जाती है, क्योंकि ये आपके घर में जो गंदगी को निकाल रही है, ये सिर्फ गंदगी नहीं है, ये आपके घर से नकारात्मकता को निकाल रही है। इसलिए कोई झाड़ू मांगने आए तो उसे कभी झाड़ू नहीं देनी चाहिए। और अपने घर में 2 झाड़ू एक साथ कभी भी आपको एक जगह पर नहीं रखनी चाहिए। हमेशा 2 झाड़ू रखिए, इनको अलग अलग रखिए। जब भी आप 2 झाड़ुओं को रखने लगेंगे, घर में गृह कलेश बढ़ने लगेगा, आपके छोटी छोटी बातों पे तू मैं होने लगेगी। भूल कर भी आपको किचन में, अपने रसोई घर में भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। आप काम करिए और झाड़ू को हटा दीजिए। झाड़ू को आपको रखना है उत्तर पश्चिम की दिशा में, और ये भी आपको अपनी झाड़ू हमेशा छुपा कर ही रखनी है। कभी भी झाड़ू ऐसे नहीं रखनी है कि कहीं भी किसी को आते जाते आपकी दिखाई देने लगे। क्या आप अपना धन सामने रख देते हैं? किसी के सामने नहीं रखते।
ये समझ लीजिए अगर आप अपनी झाड़ू को छुपा कर रख रहे हैं यानी अपने धन को ही आप बचत कर रहे हैं, धन में आप बरकत ला रहे हैं। कभी भी झाड़ू ऐसे मत रखिए कि किसी को बच्चा, कोई भी बच्चा उसको उठा ले, क्योंकि जब बच्चा अचानक से झाड़ू लगाने लगता है तो ये संकेत है। अगर आपने झाड़ू कहीं रख दिया और बच्चे को दिख गया और वो झाड़ू लगाने लगा, ये कष्ट का संकेत लाता है कि आपके जीवन में अब कुछ कष्ट आने वाले हैं। तो ये झाड़ू की कुछ मैंने आपको जानकारियाँ दी हैं। पैर भूल कर मत लगाइए झाड़ू को। इससे ना चप्पलों को, इसको चप्पलों से, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है झाड़ू से चप्पलों को हटाना शुरू कर देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। ये लक्ष्मी जी का अपमान होता है और धन की किल्लत आने लगती है, धन आपका बर्बाद होने लगता है, बेवजह आपके धन हानि होने लगती है। तो पहली चीज़ झाड़ू है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले अमृत की बूंद जादुई अक्षर। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था अक्षय तृतीया पर आपको क्या क्या खरीदना है। वो वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा। मात्र 2-2 रुपये की चीज़ें ऐसी क्या हैं, क्योंकि सोना चांदी इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है, हर एक की पहुँच में नहीं है। 2-2 रुपये की चीज़ें तो आप लाकर रख ही सकते हैं। तो वर्ष भर आपके घर में अक्षय धन की प्राप्ति होगी, अक्षयता आएगी, यानी कि घर में धन समृद्धि आपके आने लगेगी। उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। मेरे आई बटन में कई सारे वीडियोज़ लगे रहते हैं, आप उन्हें भी देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो हर दिन का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आप आराम से वीडियो देख पाएंगे। और इतने ही सरल वीडियो बताती हूँ दोस्तों, देती हूँ आपको उपाय जिन्हें आप घर में रहकर आराम से कर सकते हैं। कोई खर्चा नहीं, घर की चीज़ वस्तुओं से आपके प्रयोग हो जाते हैं। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में करते हैं तो हर काम बनता है दोस्तों। ईश्वर आपकी मदद के लिए पहले आते हैं। 25 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:41 से 12:19 तक सुबह। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:53 से 12:45 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यक्रम कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको 5 काली मिर्च के बीज लेने हैं, दाने लेने हैं। अपनी हथेली पर रखिए, अपनी कामना बोलिए। आज विशेष रूप से धन के लिए आप क्या धन चाहते हैं, कितना धन चाहते हैं अपनी लाइफ में। घर के बाहर खुले स्थान पर चले जाइए, एक काली मिर्च अपने सामने फेंकिए, एक अपने राइट हैंड सीधे हाथ की तरफ फेंकिए, एक अपने पीछे फेंकिए और एक अपने उल्टे हाथ जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ फेंकिए और एक को ऊपर में उछालकर अपनी कामना बोलकर अंदर आ जाइए। तो अचानक से धन आगमन के आपके सोर्सेस खुलने लगेंगे। आज का जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। आज का जादुई अक्षर है रा, रमा वाला रा। इस रा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर लिखकर कहीं भी छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, दूसरी चीज़ है हमारे घर में चाकू। हम चाकू इस्तेमाल करते हैं, छुरी इस्तेमाल करते हैं, कांटे इस्तेमाल करते हैं और विशेष रूप से हम अपनी डाइनिंग टेबल पर इन सभी को सजा कर रख देते हैं। ये सारी चीज़ें हम सजा कर कटलरी के तौर पर रख देते हैं। किचन में भी हम चाकू इस्तेमाल करते हैं तो उसको खड़ा रख देते हैं, उसकी नोक ऊपर जा रही होती है। एक ये आपके रिश्तों को काटना शुरू करता है। कटलरी, क्योंकि आपके बिल्कुल आप ब्रह्म स्थान पर हमारी डाइनिंग टेबल कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जगह पर रखी होती है जहाँ से आते जाते सबकी नज़र पड़ती है। अब यहाँ ये कटलरी, चाकू, छुरी हमारे जीवन में हमारे रिश्तों को काटना शुरू करते हैं। विशेष रूप से किचन में भी अगर आप ऐसा चाकू रखते हैं कि उसका धारदार वाला हिस्सा ऊपर है और उसका जो हैंडल पकड़ने वाला नीचे है, तो ये भी आपके घर में रिश्तों में कलह लाता है और साथ में आपको रोग बीमारियां देना शुरू कर देता है। तो हमेशा अपने चाकू को साफ सुथरा रखिए। अगर आप लोहे का चाकू इस्तेमाल करते हैं तो उस पर किसी भी तरह से जंग मत लगने दीजिए। टूटा फूटा चाकू की उसकी बैटी टूट गई, उसका हैंडल टूट गया है, चाकू टूट गया और आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे चाकू भी आपको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। आपके चाकू इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं उस समय आपको इन चाकुओं को किसी भी डिब्बे में, किसी भी कपड़े में लपेट कर लिटा कर आपको अपने किसी भी बंद स्थान पर रखना चाहिए। आपको खुले चाकू अपने किचन में कहीं भी नहीं रखने चाहिए। हमेशा चाकू को छुपा कर रखिए। तो ये घर में आपके किसी भी तरह का आपका वाद विवाद नहीं होने देंगे, रिश्तों में कलह नहीं आने देंगे और हर कोई आपको मान सम्मान देगा।
इसी कड़ी में दोस्तों हम कैंची का भी ध्यान नहीं रखते हैं। कैंची भी दोस्तों एक ऐसी चीज़ है जो रिश्तों को काटना शुरू कर देती है अगर हम इसे गलत दिशा में रख देते हैं, या अपने घर में कहीं भी यहाँ वहाँ भी रखना शुरू कर देते हैं, या कोई आपसे कैंची मांगने आता है और आप उससे तुरंत उठा कर देते हैं, तो ये भी उस व्यक्ति से आपका रिश्ता खराब कर देती है। तो कैंची भी भूलकर आपको किसी को नहीं देनी चाहिए। कैंची आप हमेशा अपने घर में सभी दिशाओं में से केवल आपको ये कैंची लपेट कर, आपको इस कैंची को हमेशा येलो कलर के कपड़े में लपेट कर आपको नॉर्थ ईस्ट में आपको कहीं भी अलमारी के अंदर छुपा के रखनी चाहिए और लेटा कर रखनी चाहिए आपको कैंची को। जब इस्तेमाल ख़त्म हो जाए फिर से इसको लपेटिए और छुपा के रख दीजिए। तो ये आपके रिश्तों को वैल्यू देती है, रिश्तों को अच्छा करती है, घर में समृद्धि भी लाती है, बेवजह का क्लेश आपके जीवन में नहीं आता है। दोस्तों हम अपने घर में पैरदान का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने घर में जगह जगह पैरदान डालते हैं, अपने घर के मुख्य द्वार पर भी डालते हैं, अपने रूम के बाहर भी डालते हैं, बाथरूम के बाहर भी डालते हैं। तो ये डोरमेट जिनको हम बोलते हैं, ये भी दोस्तों विशेष रूप से चटक रेड और ब्लैक नहीं होने चाहिए घर के अंदर, और इन पर कोई भी ऐसा शुभ चिन्ह नहीं बना होना चाहिए, जैसे स्वास्तिक बना है, कलश बना है, ओम बना है, इस तरह के कोई भी इन पर चिन्ह नहीं बने होने चाहिए। ये क्योंकि ये धार्मिक चिन्ह, और इनसे हमारे पैर रखने से इनका अपमान होता है, यानी कि हमारे बृहस्पति हमारा कमज़ोर होता है, खराब होता है। इससे बेवजह जाने अनजाने हमारे जीवन में मान सम्मान की कमी होने लगती है, धन समृद्धि की हानि होने लगती है, जीवन में नाना तरह की समस्याएं सिर उठाने लगती हैं। ब्लैक कलर निगेटिविटी को प्रोड्यूस करता है, तो घर में जगह जगह ब्लैक कलर उठते से आप ब्लैक कलर देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में दुर्भाग्य को लाना शुरू कर देता है, यानी शनि को एक्टिवेट कर देता है। बहुत ज़्यादा रेड कलर भी आपके जीवन में, अगर आप पैरों से बार बार रेड कलर को दबाते हैं, तो ये आपके मंगल को ख़राब करना शुरू करता है, यानी ये भी कहीं ना कहीं आपके ब्लड रिलेशन को ख़राब करता है, ब्लड से संबंधित आपको समस्या देता है, और आपका लव लाइफ को भी ये ख़राब करता है। तो ये कलर छोड़ दीजिए, इन कलर पर कोई डिज़ाइन बनी है वो बात अलग है, लेकिन प्योर रेड इस तरह से या प्योर ब्लैक अपने घर में आपको डोरमेट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। कटे फटे ना हो, समय समय पर इन्हें साफ़ सुथरा करके आप हमेशा डेली इनकी साफ़ सफाई रखिए। जितने ये साफ़ सुथरे होंगे उतना ही आपका भाग्य भी चमकेगा। एक और चीज़ है दोस्तों जो इसका हम ध्यान नहीं रखते हैं अपने घर में। हम अपने घर में दोस्तों कोई भी मेहमान आता है तो उसे पानी, चाहे वो आपका कोई सर्वेंट ही क्यों ना हो, पानी की नहीं पूछते हैं। बहुत कोई विशेष आएगा तो उससे पानी की पूछेंगे, नहीं तो पानी की नहीं पूछते। तो विशेष रूप से कोई भी आता है तो उसे पानी ज़रूर दीजिए, और पानी विशेष रूप से आप कांच के गिलास में देते हैं उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति जो भी आएगा आपके घर में वो पानी पिएगा, तो उसके मन में आपके लिए कितना भी गलत नेगेटिविटी क्यों ना हो वहीं शांत हो जाएगी। आपके घर का राहु अच्छा हो जाएगा केवल पानी पिलाने मात्र से, और उस व्यक्ति के साथ में भी आपका रिश्ता अच्छा होता चला जाएगा। तो इस तरह से पानी का भी आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और आखिरी चीज़ है, हम अपने घर में जगह जगह दोस्तों फ्लावर वास यानी कि फूलदान रख देते हैं, लेकिन फूलदान तो रख देते हैं सजावट के तौर पर, लेकिन उसमें कुछ डालते नहीं हैं, खाली खुला छोड़ देते हैं। इनके अंदर आपको जब तक आप फूल नहीं डाल रहे हैं तब तक आपको फ्लावर वास नहीं रखना है। आप इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट ज़रूर डालिए, यानी कोई चीज़ ज़रूर डालिए इसके अंदर। जैसे आप मेरे पीछे देखते हैं, मेरे पीछे फ्लावर वास में फूल नहीं लगे हैं पर मोर के पंख लगे हुए हैं। बड़ा फ्लावर वास है लेकिन मोर पंख लगे हैं। इसी तरह से आपको भी खाली नहीं रखना है, और आप खाली केवल आप चाहते हैं कि शो पीस के रूप में आपको इसको इस्तेमाल करना है, नहीं जी मुझे तो बिना फ्लावर वास के इस्तेमाल करना है, तब उसमें आपको एक बड़ा नमक का टुकड़ा उसके अंदर डाल के रखना है, खाली नहीं रखना है। बर्तन को खाली नहीं रखा जाता। खाली बर्तन आपके जीवन में रिक्तता लाता है, यानी खालीपन लाता है, धन समृद्धि को खींच ले जाता है। तो 1 रुपये का एक सिक्का और एक नमक का टुकड़ा डालकर इसको रखिए, तो इसका जो बैड एनर्जी है वो आपको नहीं मिलेगी, जो इसका जो वास्तु दोष पैदा होगा वो भी आपसे आपके जीवन में ख़त्म हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखिए। ये डेली रूटीन की चीज़ें हैं दोस्तों, हर कोई इस्तेमाल करता है। आज से ही आप इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो देखेंगे कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि चीज़ें अब आपके लिए सुधरने लगी हैं, यानी कि अब आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगा है। पैसा भी आपका बर्बाद नहीं हो रहा है, अब टिकने लगा है। रिश्ते भी आपके अच्छे होने लगे हैं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, 25 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो ये प्रयोग करेंगे
वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 यानी 6 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वशवर्ष सुखता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति इसे लिखकर 24 घंटे तक साथ रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कर लीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए। कमेंट में जय माता दी राधे राधे लिखिएगा। बस कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछिएगा। किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। पर आ जाए और जल्दी वो आपका शामिल हो जाए क्वेश्चन में, तो ये काम आपको ज़रूर करना है। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेकर। आप भी खुश रहें, खुशहाल रहें और साथ में हमें भी अपना प्यार देते रहें। आशा के साथ में आपसे विदा लेती हूँ। राधे राधे।